गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आजकल कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ वो कहते हैं आप कुछ भी न्यूज़ उठा के देखो सब नेगेटिव ही ज़्यादातर निकल के आ रही हैं, पॉजिटिव बहुत कम ढूंढने को मिल रही हैं। अब जो नया नंबर है वो है crypto.com का। देखिए crypto.com सस्पेंड्स इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज सर्विस इन द यूएस, यानी कि अब यूएस से crypto.com ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल जो बड़े बड़े लोगों के लिए जो सर्विस थी, यानी कि इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए, वो उन्होंने सस्पेंड कर दी है और वो 21 जून से इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। यानी कि 21 जून से बिल्कुल ही इसको ख़त्म कर देंगे। अब जो यहाँ पर अभी मोबाइल पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था वो सर्विस अभी चल रही है, ये केवल अभी इंस्टीट्यूशंस के लिए किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो SEC द्वारा जो कदम उठाया गया है, चाहे वो कॉइनबेस हो, चाहे वो बाइनेंस हो, या इस डर की वजह से रॉबिनहुड ने जो डीलिस्ट करने शुरू किए हैं अपने यहाँ से टोकन्स, कहीं ना कहीं ये पैनिक जो है अब यूएस में जो भी एक्सचेंज काम कर रहे हैं उनके सामने भी आ रहा है। तो इसलिए देखिए crypto.com ने भी पहले से ही अपनी कुछ चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया है, इससे पहले कि कोई वो भी कानूनी पचड़े में पड़े। तो इसलिए crypto.com ने अभी इंस्टीट्यूशनल सर्विस जो थी उसको सस्पेंड कर रहा है 21 तारीख से, लेकिन अभी रिटेल जो चल रहा है उनका वो अभी चलता रहेगा एज इट इज़, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो चुकी है, आप ये मान सकते हैं कि देखिए साहब जो भी अभी काम कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत है यूएस में। ये जो पैनिक चल रहा है जो भी यूएस में चल रहा है, तो देखिए अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजों से फिर से वॉल्यूम जो है निकलना शुरू हो गया है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर लोग अब कम यकीन करना चाहते हैं, यानी कि अब फिर से एक तरह से डिसेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म है उनकी तरफ मूवमेंट बढ़ गया है। और जब से ये लॉसूट फाइल हुआ है कॉइनबेस पर और आपका बाइनेंस पर, तब से ये मान लीजिए डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, यानी लगभग 444% जो है इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है। कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं शायद अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से बेटर हैं डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो भी हैं क्रिप्टो में। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं पैनिक तो अब क्रिएट हो गया है, ऐसा नहीं है कि पैनिक नहीं है। देखिए मार्केट में पैनिक तो चल ही रहा है, और पैनिक तो इतना हुआ है कि आप ये मान लीजिए, आप यहाँ कहना चाहिए भाई सीधी सी बात है कि लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो बनाने बंद कर दिए। आप खुद इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि मार्केट में इस जो माहौल चल रहा है उसको बताना भी नहीं चाहते। यही चीज़ गलत है। देखिए कुछ भी चाहे सही है चाहे गलत है, आपके सामने वो चीज़ें आनी चाहिए। कम से कम आपको वो कहते हैं सिक्के के दोनों पहलू पता होने चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन सिर्फ अच्छा ही बताते रहें तो देखिए उससे बहुत चीज़ हम एक सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसलिए देखिए मेरा काम तो है, मैं अपना पर डे देखिए जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, चाहे मार्केट में नेगेटिव चल रहा है और चाहे मार्केट में पॉजिटिव चल रहा है, मैं दोनों ही चीज़ें आपके सामने कंटिन्यू लेके आ रहा हूँ। लेकिन मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने वीडियो बनाने बिल्कुल बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि वो अब तक क्रिप्टो के बारे में केवल अच्छा ही बताते रहे। उन्होंने कभी भी क्रिप्टो में जो गलत होता है वो कभी नहीं बताने की कोशिश की, इसलिए अब उन्होंने वीडियो भी बनाने बंद कर दिए। तो ये गलत है। आप चाहे कोई भी बिजनेस है, ये है चाहे कुछ भी है, कोई भी बिजनेस है किसी भी टाइप का, तो देखिए आपको सही चीज़ आपके सामने लानी चाहिए। तो ये गलत कर रहे हैं जो लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं, उनको वीडियो बनाना चाहिए। तो देखिए मैं तो अपना काम करता रहूँगा, बाकी उनकी मर्जी है। तो यहाँ पर देखिए जो चल रहा है वो आपके सामने है। कहीं ना कहीं अमेरिका ने फिलहाल जो है यही कहेंगे कि अच्छा नहीं किया है क्रिप्टो के लिए, और अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। गैंसलर कैन डिस्ट्रॉय द यूएस क्रिप्टो इंडस्ट्री बट ही कांट किल क्रिप्टो। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक आदमी केवल इंडस्ट्री जो उसके देश की है उसी को ख़त्म कर सकता है। आप ये कहो वर्ल्ड वाइड उसको ख़त्म कर सके, ऐसा नहीं है। तो देखिए क्रिप्टो को ठीक है वो अमेरिका से ख़त्म कर सकते हैं, जो उनकी स्टेप्स हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो उससे आप ये कहें कि क्रिप्टो पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही इस टॉपिक में क्या फॉर्चून क्रिप्टो में ये कहा गया है कि भाई देखिए गैंसलर जो है कहीं ना कहीं बहुत ही गलत स्टेप ले रहे हैं। उनको जो है या तो समझ नहीं है या फिर वो इसके दूरगामी परिणाम नहीं देख रहे हैं कि भाई इसका भविष्य जो है एक तरह से डिजिटली है, सब कुछ डिजिटल करेंसी का है। तो क्रिप्टो का भी भविष्य जो है आगे उज्जवल है। लेकिन गैंसलर शायद इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें यही सब बताया गया है कि जल्द से जल्द गैंसलर की जो है छुट्टी की जाए, क्योंकि गैंसलर अगर रहेंगे तो अमेरिका में क्रिप्टो फल फूल नहीं सकता। यूएस हाउस कमेटी रिलीज न्यू स्टेबल कॉइन बिल ड्राफ्ट। तो देखिए अब कहीं ना कहीं कार्रवाई तो चल रही है अमेरिका में भी। देखिए
एक स्टेबल्स कॉइन के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार हो रहा है और उस पर बहुत जल्दी जो है देखिए चर्चा होने वाली है। और ये चर्चा आपकी जो है डिस्कशन जो होगा वो 13 जून को होगा, यानी 13 जून को ही आप ये मान लीजिए जो आपका CPI डाटा भी आना है। तो कहीं ना कहीं ये 13 जून आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ बिल पर जो डिस्कशन होगा उस पर भी क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव है वो भी सब निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन ये है कि जो कार्रवाई चल रही है वो अभी काफ़ी नहीं है, उसको और थोड़ा जल्दी करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो फंडा जो भी है उसको जल्द से जल्द क्रिप्टो में लाना चाहिए। देखिए वो कहते हैं कि जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद रेगुलेशंस लाओगे तो वो ठीक नहीं है, उससे पहले ही आप लेके आइए, जिससे कम से कम जो है जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो एक तरह से स्टॉप हो जाए, यानी कि बंद हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है 13 तारीख को स्टेबल्स कॉइन्स का जो बिल लेके आ रहे हैं ड्राफ्ट बिल, उस पर क्या है वो। यहाँ मार्केट अभी देखिए आपका 26,400 के आसपास ही BTC आपका ट्रेड कर रहा है। और ये लगभग ये मान लीजिए आपका परसों से यानी कल भी आपका इसी रेंज में रहा, अभी भी मॉर्निंग में भी आपका देखिए यही रेंज में है, और उससे पहले भी जो है वही 26,300-400 इसी रेंज में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट भी अब वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि भाई US और क्या एक्शन लेगा, कैसे कैसे एक्शन लेगा, कौन कौन से और एक्सचेंज वहाँ पर ट्रबल में आएंगे। तो ये चीज़ें आप देख ही रहे हैं। देखिए रॉबिनहुड आपका डीलिस्ट कर रहा है, Crypto.com ने भी आज देखिए आपको मैंने बता ही दिया कि वो भी अपनी सर्विस वहाँ से धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट देखिए मार्केट पर कहीं ना कहीं नेगेटिव जाना ही जाना है। और देखिए BNB आपका 258 पर ट्रेड कर रहा है, जो BNB अभी थोड़ा सा ये देखिए अभी मार्केट क्या है कि स्टेबल है एक जगह पे, अभी मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है किसी भी तरह का। आपसे एक ही बात कही कि मार्केट भी इंतजार कर रहा है कि भाई और क्या स्टेप अमेरिका लेने वाला है। तो यहाँ किसी भी टोकन में आप ये कहो कि बहुत ज़्यादा किसी कोई मूवमेंट है किसी तरह का, ऐसा नहीं है, वही मिक्स मैच सब है। लेकिन हाँ ये जो आपका सोलाना हुआ, आपका मैटिक हुआ या एडा, ये ज़रूर आपका देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़रूर आपका 9-10% का इनमें डाउनफॉल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें पैनिक सेलिंग हुई है। और ये आप देख रहे हैं रॉबिनहुड, जो कल ये न्यूज़ आपकी कंफर्म हो गई कि साहब आपको टाइम केवल 27 तारीख तक का है, आपको विड्रॉ करना है विड्रॉ कर लीजिए, वरना वो आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो इस वजह से आप देख रहे हैं मैटिक, सोलाना और एडा में आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पैनिक सेलिंग हो रही है, लोग वहाँ से अपना एक तरह से विड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए अब ये तो होना है, जो चीज़ें हैं वो तो निकल के आएंगी। और आपका देखिए जो अपना ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैप है वो देखिए 1.09 ट्रिलियन है। तो लगभग ये भी आपका देखिए कल भी ऐसा ही था 0.8, और उससे पहले भी लगभग यही था 0.6। तो आप ये कुल मिला के देखिए तो 1 ट्रिलियन के ऊपर ही थोड़ा सा भी चल रहा है मार्केट। लेकिन जो चीज़ चल रही है उससे क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा उछाल नहीं आएगा। कहीं ना कहीं अमेरिका को ये कार्रवाई अपनी बंद करनी पड़ेगी, या फिर जो भी है इसको करके जल्दी छुट्टी करो, ख़त्म करो, तभी मार्केट में देखिए पॉजिटिविटी आएगी। वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लंबा टाइम खींचेगा, और एक तरह से देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट में लोगों की हिम्मत जवाब दे जाएगी। देखिए जो छोटा इन्वेस्टर है, फैक्ट है बिल्कुल कि जो छोटा इन्वेस्टर है उसकी हिम्मत जो है जवाब दे जाएगी, वो ज़्यादा नहीं टिक सकता, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल से लगभग वो वियर मार्केट ही झेल रहा है, ऊपर से ये दिक्कतें और। तो देखिए कहाँ तक है, जो उसने अभी तक एक बार भी बुल रन देखा नहीं है, वो बियर मार्केट ही झेल रहा है, तो कितना हिम्मत करेगा। तो इसलिए देखिए अमेरिका को बहुत जल्दी अब ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको करना क्या है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने हैं या क्रिप्टो में और कुछ करना है। तो आपको जो भी करना है जल्दी करें, तो क्रिप्टो के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो रही हैं। तो जो भी है, जो भी होगा मार्केट में, चाहे अच्छा हो या ख़राब हो, मैं आपके सामने कंटिन्यू लाता रहूँगा, बाकी डिसीजन आपका होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।